अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें कंप्लीट सेंटेंसेस में कैसे बदल सकते हैं। ये स्किल आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद देगी और आपको ये समझने में भी हेल्प करेगी कि कैसे राइटर्स अपने हेडलाइंस को छोटा और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो ये हमारी पहली हेडलाइन है जिसमें कह रहा है कि 13 टेररिस्ट जो 13 दहशतगर्द थे गिल्ट मारे गए इन साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन। अब ये है हेडलाइन। इसमें इसने बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब किन चीज़ों को मेंशन नहीं किया और कैसे इस हेडलाइन को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। अगर हम इसका सेंटेंस बनाते तो वो कुछ यूँ बनना था कि 13 terrorists were killed by security forces in South वजीरिस्तान। तो अब इसने क्या किया? इसने इस हेल्पिंग वर्ब को रिमूव किया। उसने लिखा है 13 टेररिस्ट किल्ड जो कि मारे गए हैं। और ये वाली बात के बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, ये बात हर एक को पता है कि दहशतगर्दों को मारने वाला कौन हो सकता है, कौन इनका खात्मा करने वाला हो सकता है। ऑफ कोर्स वो सिक्योरिटी फोर्सेस ही होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो साउथ है उसके लिए उसने खाली एस मेंशन कर दिया, उसकी एब्रीवेशन मेंशन करके डॉट लगाया और साथ वजीरिस्तान मेंशन कर दिया। तो इस तरह से इसने ये हेडलाइन बनाई है। अब ये है हेडलाइन और ये है सेंटेंस। अब अगली हेडलाइन देखते हैं। अब ये सेकंड हेडलाइन है, इसमें कह रहा है काबुल प्रोटेस्ट। जो काबुल है वो प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज करती है। किसका? एयर स्ट्राइक का, फजाई हमले का। किसके अगेंस्ट हुआ था? टेरर कैंप्स के, कि वहाँ वो वाले कैंप्स जहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ हुआ था? इन पाकटिका में। अब ये देखो कितनी मुख्तसर सी हेडलाइन है, लेकिन जब इसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसने ये हेडलाइन कैसे बनाई है। इसको ज़रा सामने रख लेते हैं तो अब बताती हूँ। सबसे पहले अच्छा ये काबुल है। काबुल क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ काबुल। ये चीज़ याद रखना, काबुल क्या है? कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। और पाकटिका मतलब प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक हो गया। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ काबुल is protesting against an airstrike that targeted terrorist training camps in Paktika province। अब खुद देखो, यहाँ पे ये मेंशन करने के लिए
कि ये जो है गवर्नमेंट है काबुल की, उसने क्या किया है, उसके कैपिटल का जिक्र कर दिया है, इसने यहाँ पे काबुल लगा दिया। उसने ये चीज़ सारी मेंशन नहीं की कि गवर्नमेंट ऑफ काबुल, ठीक है, ये नहीं की। उसने जस्ट उसका जो कैपिटल था वो मेंशन कर दिया। जैसे न्यूज़पेपर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे इस्लामाबाद मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोटेस्ट एयर स्ट्राइक। अब ये क्या चीज़ है, इसकी जगह यहाँ पे इस तरह से ये सेंटेंस बनना था कि इज़ प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज कर रही है, वो एतराज़ कर रही है, गुस्सा दिखा रही है अगेंस्ट किसके खिलाफ, एन एयर स्ट्राइक के, एक फ़ज़ाई हमले के। कौन सा फ़ज़ाई हमला, दैट टारगेटेड, जिसने टारगेट किया, निशाना किया किसको, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को, जो कि कहाँ है, इन पाक्टिका प्रोविंस, इस प्रोविंस में है, इस सूबे में है। अब उसने ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की, उसने सिंपल प्रोटेस्ट लिख दिया, ठीक है, एस लगा दिया, प्रेजेंट टेंस पे उसने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है, उसने कहा काबुल प्रोटेस्ट, ठीक है। अब इसने अगेंस्ट भी नहीं लगाया यहाँ पे। ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट ही कर रहे हैं ना, आप उसके खिलाफ ही कर रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है बार बार अगेंस्ट मेंशन करने की, ठीक है। उसने वो भी मेंशन नहीं किया, उसने ये चीज़ भी मेंशन नहीं की। उसके बाद अच्छा, उसके बाद किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, वो है एयर स्ट्राइक। कौन सी एयर स्ट्राइक, उसने कहा कि दैट टारगेटेड, जिसने टारगेट किया टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को। अब ये सारा कि ये टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इन चीज़ों की जगह उसने मुख्तसर अल्फाज में लिख दिया वो वाले कैंप्स जो कि टेरर है, मतलब जहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन पाक्टिका प्रोविंस लिखने की बजाय उसने खाली क्या लिखा, पाक्टिका। तो अब ये खाली उसने छोटे छोटे कीवर्ड्स के ज़रिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आप इस सेंटेंस को रीड करें और इस हेडिंग को देखें, दोनों का मतलब सेम है। तो अब ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जब एक वर्ड, एक मीनिंग, एक आइडिया जब बहुत से वर्ड से मिलकर कन्वे हो रहा है और अगर उसका एक दूसरा रास्ता है कि उसे हम मुख्तसर अल्फाज में भी कह सकते हैं ना, तो हम वो जो मुख्तसर अल्फाज है ना, हम हमेशा उसकी तरफ जाते हैं, ना कि इसकी तरफ, जब हेडिंग बनाते हैं। अब ये हेडिंग क्या कह रही है, कह रहे हैं मदरसा बिल इशू। ये वाला बिल इशू, ये जो मसला है, मे बी सेटल्ड, हो सकता है ये सेटल्ड हो जाए, डिजोल्व हो जाए, हल हो जाए सून जल्द। अब देखो इस तरह का तो कोई इशू नहीं है मदरसा बिल इशू। अब इस हेडलाइन को किस सेंटेंस से बनाया गया है, अब वो वाला सेंटेंस देखते हैं। वो असल में ये कहना चाह रहा है कि द इशू रिगार्डिंग, किसके बारे में, द मदरसा बिल may be resolved in the near future। अब ये वाली चीज़ है, ये है सेंटेंस और ये है इसकी हेडलाइन। अब ये वाली चीज़ कहना कि द इशू रिगार्डिंग द मदरसा बिल, ये इतने ज़्यादा अल्फाज उठाकर इतनी सी बात को कहने के लिए उसने क्या किया, इसको छोड़ा है, उसने लिखा है मदरसा बिल इशू। एक ऐसा इशू है जो कि मदरसे के बिल के अकॉर्डिंग है, जो इसके बारे में है, बस। और ये वाली बात कि मे बी सेटल्ड सून, ये सेंटेंस में लिखते तो ये इस तरह से था कि मे बी रिजोल्व इन द नियर फ्यूचर। और अब ये जो इन द नियर फ्यूचर है ना, इसके लिए छोटे से वर्ड है, वो क्या है, सून, कि इनकी बजाय उसने क्या किया, एक खाली वर्ड सून लिख दिया और अपनी हेडिंग बना दी। तो इस तरह से ये हेडिंग बनी है। अब ये हेडिंग क्या कह रही है, कह रही है मोटरवे पुलिस। कौन सी पुलिस, मोटरवे पुलिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसका चीफ, मोटरवे पुलिस चीफ रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको उसकी जगह से हटा दिया गया। क्यों, आफ्टर इनवाइटिंग, उसने इनवाइट किया था, उसने बुलाया था, उसने क्या कहते हैं ना, मैं अभी आगे बताती हूँ। आफ्टर इनवाइटिंग आयर ऑफ 2 मिनिस्टर्स, जो 2 मिनिस्टर्स थे ना,
उनको गुस्सा दिलाने की वजह से ना उसको उसकी पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। अब ये सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट होगा और इनका क्या मतलब है ये मैं भी बताती हूँ। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसे बनना था कि मोटरवे पुलिस चीफ was replaced after provoking the anger of two ministers। तो ये है सेंटेंस। आयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। इनवाइटिंग, किसी के गुस्से को दावत देने का मतलब क्या होता है? किसी को गुस्सा दिलाना। अगर इसका सेंटेंस बनता तो ये ऐसे बनना था कि द मोटरवे पुलिस चीफ वॉज रिप्लेस्ड। अब ये जो वॉज हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मोस्टली यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, ओमिट कर दिए जाते हैं। अच्छा, फिर आफ्टर है, फिर उसके बाद इनवाइटिंग आयर की जगह ये लिखा जा सकता था कि आफ्टर प्रोवोकिंग द एंगर, किसका? ऑफ टू मिनिस्टर, दो मिनिस्टर्स का। अब ये वाले इतने वर्ड्स यूज करना कि आफ्टर प्रोवोकिंग द एंगर, इसकी जगह उसने क्या लिख दिया? आफ्टर इनवाइटिंग द आयर ऑफ टू मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से ये बना है, ठीक है। प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है? चिंगारी लगाना। चिंगारी लगाने का मतलब क्या होता है? कोई आग, मतलब किसी को फुल गुस्सा दिला देना, उसकी शुरुआत कर देना। तो इस तरह से ये हेडिंग बनी है। उसने उसको गुस्सा दिलाया था उन टू मिनिस्टर्स को, तो उसको क्या किया? वहां से हटा दिया गया। वो कह रहा है कोर्ट रूलिंग, कहता कोर्ट का जो फैसला था ना, स्पार्क्स, वो चिंगारी लगाता है, वो स्टार्ट करता है किसी चीज को, शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। जैसे यहाँ पे भी प्रोवोक का वर्ड यूज किया था। किस चीज को? डिबेट को, बहस को। किसके ऊपर? ओवर राइट्स, हकूक के ऊपर। किसके राइट्स? ऑफ दोज, वो लोग, ठीक है। कौन है? हेल्ड फॉर, जिनको पकड़ा गया है। किस लिए पकड़ा गया है? लीकिंग सीक्रेट्स, के उन्होंने क्या किया? जो राज थे उनको फाश कर दिया गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोर्ट रूलिंग, कोर्ट का जो फैसला था वो स्पार्क करता है, वो चिंगारी लगाता है एक ऐसी बहस को जो कि उन लोगों के ऊपर है जिनको पकड़ा गया था कि उन्होंने सीक्रेट्स को रिवील किया था, उनको लीक किया था। अब इसको बनाना है हमने एक सेंटेंस। तो सेंटेंस कुछ ये इस तरह से बनना था। द कोर्ट्स रूलिंग, रूलिंग का मतलब क्या होता है? कोर्ट का फैसला, ठीक है। हैज स्टार्टेड अ डिबेट। अच्छा, किसके ऊपर? अबाउट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अबाउट द राइट्स ऑफ दोज who have been held for leaking secrets। अब असल में ये इतना बड़ा सेंटेंस था और जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो हेडिंग में थी वो इतनी बड़ी बनी थी। अब ये वाली बात कहना कि द कोर्ट्स रूलिंग, उसने क्या डायरेक्ट लिख दिया? उसने कहा कोर्ट रूलिंग, कोर्ट रूलिंग, ठीक है। ये चीज मेंशन करना कि हैज स्टार्टेड अ डिबेट, उसकी जगह उसने सिंपल एक वर्ड यूज कर दिया स्पार्क का। स्पार्क का मतलब क्या होता है? चिंगारी लगाना, किसी चीज को शुरू करना। अच्छा, अब किस चीज को शुरू किया था? उसने कहा है कि डिबेट को। अब यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया, उसने ये कहा स्पार्क डिबेट, उसने चिंगारी लगा दी एक बहस को कि एक बहस शुरू हो जाए। अगर सेंटेंस बनाते तो आपने ये लिखना था कि हैज स्टार्टेड अ डिबेट अबाउट। अब
किस चीज़ के बारे में थी वो वर्ड लगा के बता रहा है राइट्स, उन लोगों के राइट्स। अच्छा, अब कौन से वाले राइट्स हैं, अब ये वाली चीज़ जो है वो गौर से देखें, ऑफ दोज। अच्छा, इसके बाद ना उसने उन लोगों का जिक्र नहीं किया है, उसने ये सब चीज़ें निकाल दी हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब, सब कुछ उसने हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह निकाल दिए हैं। ये कौन दोस्त थे, हु हैव बीन हेल्ड, जिनको पकड़ा गया था। अब ये वाली चीज़ को उसने निकाल कर सिंपली ये बता दिया कि दोज हेल्ड, जिनको पकड़ा गया था, और किस चीज़ के लिए वो फोर लगा के उसने मेंशन कर दिया वहाँ पे। तो इस तरीके से इसको कट डाउन कर करके उसने ये वाली हेडिंग बना के दी है हमें। वो कह रहा है ट्रम्प एड, ट्रम्प का जो एड था, जो असिस्टेंट है, रेजिस, उसने बुलंद कर दिया किस चीज़ को, पीटीआई होप्स को, पीटीआई की उम्मीदों को। किस चीज़ के साथ उसने बुलंद किया, विद लगा के बता रहा है, प्रो इमरान रिमार्क्स, एक ऐसे रिमार्क्स दिए हैं, एक ऐसे कमेंट्स किए हैं जो कि इमरान के हक में हैं। तो जब वो इमरान के हक में बोला तो उससे क्या हुआ कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उनकी जो उम्मीदें थी वो और ज़्यादा बढ़ गई कि मे बी वो जो इमरान है वो रिलीज़ हो सकता है या नहीं। ठीक है, मतलब इस चीज़ के बारे में। अब इस सारी हेडिंग को अगर हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, अब ये देखें। ट्रम्प एड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में ये ऐसे लिखा जाता है, एन एड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाद हैज रेज्ड, वो बुलंद कर चुका है, किस चीज़ को बुलंद कर चुका है, होप्स को, किसकी, ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स। किस तरह से किया, बाय मेकिंग, क्या बनाते हुए, प्रो इमरान खान रिमार्क्स। अब ये देखो, ये वाली चीज़ कहना ना कि एन एड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसने क्या किया, उसने दो लफ्ज़ों में मेंशन कर दिया ट्रम्प एड, ट्रम्प का असिस्टेंट, बस बात ख़त्म हो गई। हेडिंग का मतलब ये है कि बस आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किस बारे में न्यूज़ है। ज़्यादा वो पूरी तफसील तो देते ही नहीं है हेडिंग्स में, बस वो ये चाहते हैं कि इन पॉइंट्स के ज़रिए आपको पता चल जाए ट्रम्प की बात की है, एड की बात की है, असिस्टेंट की बात की है। अच्छा, रेजिस, यहाँ पे ऐसे होना था हैज़ रेस्ड, रेस्ट कर चुका है, बुलंद कर चुका है, किसको, द होप्स ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स। अब ये जो पीटीआई सपोर्टर्स है ना, उसने खाली लिख दिया है रेजिस पीटीआई होप्स। पीटीआई होप्स का मतलब क्या, ऑफ कोर्स पीटीआई सपोर्टर्स की बात कर रहा है ना, तो उसने वो इतना कुछ मेंशन नहीं किया, उसने जस्ट ये लगा दिया पीटीआई होप्स को उसने बुलंद कर दिया। अच्छा, अब किस चीज़ के साथ किया, खाली उसने विद लगा दिया, विद रिमार्क्स के साथ, ऐसे रिमार्क्स जो कि प्रो इमरान थे। प्रो का मतलब है, मतलब जो किसके हक में थे, वो इमरान के हक में थे। और रिमार्क्स का मतलब क्या होता है, रिमार्क्स का मतलब होता है ओपिनियन देना, कमेंट करना, अपनी राय देना। तो अब ये वाली चीज़ कि उसने इस तरह से किया था, इमरान खान की बजाय इमरान लगा दिया, तो इस तरीके से उसने जितना हो सकता है कटिंग करना ना, उतनी उसने कटिंग की है, और कटिंग करके उसने ये सिंपल मेंशन कर दिया है, ये भी नहीं मेंशन किया, जस्ट उसने लगाया इन रिमार्क्स के साथ उसने पीटीआई सपोर्टर्स की होप्स को बुलंद कर दिया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हमने आज ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है। अगर आप ऐसे ही बाकी हेडलाइंस के साथ भी करते रहोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी। बस क्या चाहिए, डेली 10 से 15 मिनट आप इसके ऊपर लगा दें और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी इंग्लिश किस फर्दर स्टेप पे चली गई है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।